हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और राम राम सा। तो बजट बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जैसा कि इस बार 1 फरवरी को बजट और संडे भी है और इस बार अपनी मार्केट ओपन भी है संडे के दिन। तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बोल रहे हैं, काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। 26,000, 26,500, ये वो। चलो जो भी है उसके ऊपर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे और कुछ सेक्टर के ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं कि मुझे क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको आने वाले वीक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि स्टॉक के नाम तो मैं यूट्यूब पर नहीं ले सकता, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है, उस हिसाब से स्टॉक के नाम लेना बंद कर दिया हम लोगों ने। तो सेक्टर के ऊपर बात करूँगा, तो उन सेक्टर पे अपनी नज़र बना के रखना। और अगर आपको स्टॉक्स के लेवल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हो तो आप हमें मैसेज भी कर देना, आपको उसके माध्यम से दे सकते हैं हम। तो आज की जो क्लोजिंग आई है वो रेड में आई है। वीकली क्लोजिंग फिर भी अच्छी है और मंथली क्लोजिंग की बात करें तो काफ़ी ख़राब भी है। आज पूरे वीक के ऊपर भी बात करूंगा मैं, इंट्राडे के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। तो अभी जो हाल फिलहाल निफ्टी खड़ी है वो है आपकी 25,300 और 350 के आसपास में। तो इस आने वाले वीक के अंदर जो लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो लेवल रहने वाला है आपका, ये वीकली लेवल है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, 25,676। 300 से 350 पॉइंट ऊपर की तरफ में है। जब तक इसके ऊपर 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक निफ्टी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, उससे पहले सोच मत लेना कि मार्केट में एक बड़ी तेज़ी या फिर एक बजट की रैली 26,000 के पार आर पार जो भी है। इसके बाद में हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, अब हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को नज़र आ सकती है। उसके बाद में आपको 25,817, उसके बाद में 25,947 और 26,035, यहाँ तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को नज़र आ सकती है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो वीकली के हिसाब से 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 24,000 सॉरी 24,920 से 25,000 की रेंज। तो ये जो टोटल 500-600 पॉइंट की जो रेंज है, जब तक इस रेंज के बीच में निफ्टी घूमती है तब तक आपको एक अच्छी खासी कोई वन साइड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिले। मैं डिटेल में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा चार्ट के ऊपर समझा के। फिर इंट्राडे के ऊपर भी बात करेंगे। ये वीकली बात हो गई है कि बड़ी तेज़ी इसके ऊपर और बड़ी मंदी 25,000 के नीचे। तो ये तो हो गई अपनी वीकली बात। अब कुछ चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हुआ क्या, ये डेली 1 डे का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मार्केट टॉप पे गई थी यहाँ पर, यहाँ से लोग बोल रहे थे कि अब तो मार्केट हाई काट देगी, 27,000 जाएगी। वो वहीं टॉप पर लोगों को फंसा के कंटिन्यू मार्केट एक डाउन साइड की मूवमेंट देती है। फिर यहाँ पर 4 से 5 दिन तक एक रेंज बनाती है।
यहाँ से गिरी, रेंज बनाई, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से टूटी, फिर एक अच्छा खासा झटका यहाँ पर दिया, फिर यहाँ पर इसने 1 वीक हो गया, यहाँ पर एक रेंज बना रही है। तो क्या अब अगेन वापस डाउन साइड की तरफ में मार्केट जा सकती है, या फिर इसको ब्रेक करके फिर वापस अप साइड की तरफ? तो अब जरा चीज को समझने की कोशिश करना। हुआ क्या, यहां से गिरी मार्केट, यहां पर आई। अब मार्केट हो सकता है कि एक ट्राई करे इसको रिटेस्ट करने की। तो ये एक जो रिटेस्ट का लेवल है ना, ये 25,676 का लेवल है, ये 25,676 है। हो सकता है मार्केट इसको एक रिटेस्ट कर दे और फिर वहीं से वापस एक डाउन साइड की मूवमेंट दे दे, फिर इसको रिटेस्ट करे, फिर अगर ऊपर जाए तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहीं से सीधा भाग जाएगी, ना जी ना, ऐसा बिल्कुल ना है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद में हम सोचेंगे कि हाँ, अब एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को नज़र आ सकती है, उसके बाद में ही हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। अब बात करते हैं इंट्राडे के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे शायद आपको कुछ अच्छा समझ आया होगा आज। अब बात करते हैं इंट्राडे। चलिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ये 30 मिनट का आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट फुल टाइम पास मोड में एकदम सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मस्त मज़े में अच्छी खासी टाइम पास कर गई। हाल फिलहाल बजट के हिसाब से प्रीमियम बहुत ही हाई है। तो होगा क्या, एक्सपायरी आगे संडे, मंडे ट्यूसडे को एक्सपायरी है निफ्टी की। तो ज़रा सावधान रहना, बस एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रीमियम इतने हाई है, जिस दिन फंस गए और एक दिन मार्केट अगर रेंज में उलझ गई तो उस दिन सारे के सारे प्रीमियम खा जाएंगे और आपके जो 200 का प्रीमियम है वो आपको 100 और 80 के पास जाता हुआ नज़र आ जाएगा। नहीं तो इससे अच्छा यही होगा कि मंडे तक वेट कीजिए, उसके बाद में जब प्रीमियम थोड़े कम हो जाए उसके बाद में अगर एंट्री करोगे तो और भी मज़ा आएगा। कई बार क्या होता है कि आप फंस जाते हो, मान लीजिए 180 के प्रीमियम में फंसे हो, अब आपको लग रहा है मार्केट जाएगी और मार्केट वहीं से भी इस प्रीमियम को लेके आ रही है नीचे 130 140, फिर जा रही है 190, फिर आया फिर 100, फिर 170, फिर 90, फिर 140, ऐसे कर करके आपके सारे के सारे प्रीमियम खा जाएंगे और उसके बाद में जब पूरा प्रीमियम गल जाएगा तब तक आप एग्जिट हो जाओगे और उसके बाद में मार्केट हो जाएगी रॉकेट। शायद ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है तो ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये इंट्राडे का चार्ट है। अब लेवल सुनो कल का, ये वाला, इस कैंडल का ये वाला लेवल जो रहने वाला है 25,462। इंट्राडे के दौरान अगर इसके ऊपर निकलती है तो उसके बाद में आपको 25,517, 25,570 और 25,670 तक की मूवमेंट देखने को नज़र आ सकती है। बात अगर हम डाउन साइड की तरफ करें तो डाउन साइड की तरफ में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 25,200 इंट्राडे के दौरान। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद में एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को नज़र आ सकता है। उसके बाद में आपको 25,130 और 25,000 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये इंट्राडे की बात हो गई। शायद अच्छे से समझ गए होंगे आज। और अब बात करेंगे सेक्टर के हिसाब से कि कौन से सेक्टर में। तो सबसे पहले जो सेक्टर रहने वाला है
नंबर 1 वो रहने वाला है आपका डिफेंस। डिफेंस के ऊपर अपने नज़र बना के रखना। इस सेक्टर के अंदर ये जो सेक्टर है वो अभी ब्रेकआउट की कगार पर है, ठीक है। और दूसरा अगर सेक्टर के ऊपर मैं बात करूं तो वो जो सेक्टर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है आईटी के ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखें। आईटी के अंदर अच्छी खासी पिटाई हो रखी है काफ़ी दिनों से, और ट्रम्प बाबा पता नहीं कब क्या पी लेते हैं, क्या बोलते हैं, तो उन लोगों को तो ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तीसरा एफएमसीजी, इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रखना। एफएमसीजी, और इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रखें। आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट इन सेक्टर के ऊपर देखने को मिल सकती है, और टेक सेक्टर के ऊपर भी अपनी निगाहें रखना, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे फैसले आने की उम्मीद है जो कि ज़बरदस्त। तो स्पेशली सबसे जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो सिर्फ 2 सेक्टर है मेरे ऊपर, डिफेंस और टेक। इन 2 के ऊपर अपने निगाहें बना के रखना, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। जय श्री राम।